के लड़कों की पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादियां। वो चीनी किधर है जिसके साथ शादी करवा रही थी? मुसलमान होने के नकली सर्टिफिकेट भी बनवा लिए। सारे मुसलमान हैं? ये मुसलमान है? इससे पूछें जरा। मुस्लिम मुस्लिम है। शुदा कलमा आता है? इसको पूछें। नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे आप? हाँ, इस कमरे में। पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने का भयानक कारोबार। What's wrong then? It is not good. कौन लेके आया? हमें लेके कोई नहीं आया, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। आज के प्रोग्राम में टीम सरेआम पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन के कुछ बाशिंदों को पकड़ने जा रही है, जो पाकिस्तान में एक भयानक कारोबार में मुलव्विस है। ये गिरोह पाकिस्तान आकर यहाँ की गरीब और मजबूर लड़कियों से जाली शादियां करता है और फिर उन्हें चीन ले जाकर जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में रुकने कौमी असम्बली शनीला रुथ ने ये इंकशाफ भी किया है कि जाली शादी करके चीन ले जाए जाने वाली लड़कियों के आज़ा निकाले जा रहे हैं और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। इस गैंग की हैरान कुन तफसीलात आप अभी देखेंगे कि कैसे पूरे कंपाउंड इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरेआम की टीम के पास दर्जनों वीडियोस और सैकड़ों तस्वीर मौजूद हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि चीनी शहरियों से जाली शादियां करके लड़कियों को चीन स्मगल करने का ये कारोबार लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, शेखुपुरा, साहिवाल, वजीराबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जारी है। कई शहरों में बाकायदा बैनर्स और पोस्टर्स लगाकर चीनी बाशिंदों के लिए पाकिस्तानी लड़कियों के रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं। हद ये है कि कई पाकिस्तानी माफियाज भी इन चीनी बाशिंदों के साथ मिलकर पाकिस्तानी लड़कियों की जाली शादियों और फिर उन्हें चीन स्मगल करने के भयानक धंधे में मुलव्विस हैं। लेकिन इन चंद लोगों के इस मकरूह कारोबार का ये मतलब हरगिज नहीं का सरेआम कुछ इनफरादी जराइम की रुदाद है। कुछ रोज पहले सरेआम की टीम को एक पाकिस्तानी लड़की की आंसुओं में डूबी हुई एक वीडियो मिली, जिसमें वो सरेआम की टीम से अपील कर रही थी कि उसकी माँ और बहनोई उसकी शादी एक चीनी बाशिंदे से कर रहे हैं जो जबरदस्ती उसे चीन ले जाना चाहता है और वो अपने जबरदस्ती के चीनी शौहर के साथ चीन नहीं जाना चाहती। इस वीडियो के मौसूल होने के बाद लड़की कुछ वक्त सरेआम की टीम से राबिते में रही और इससे पेशतर कि हम उसे इस मुसीबत से निजात दिलाते, लड़की अचानक मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और हमारा उससे किसी तरह का कोई राबिता न रहा। मैं लाहौर में रहती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये चाइना से कुछ लोग आते हैं यहाँ के पैसे देते और उन्हें यहाँ से चाइना लेके चले जाते। मैं भी उन्हीं में फंसी हुई है कि मेरी मदद करते, मुझे यहाँ से निकाल हमने यहाँ तो इस लड़की का चेहरा छुपा दिया है और आवाज भी फिल्टर लगाकर तब्दील कर दी गई है, लेकिन ये ओरिजिनल वीडियो हमारे लाहौर के नुमाइंदे ने पंजाब के वजीर आला के तर्जुमान शहबाज गिल से बात करके उनके दफ्तर में वसूल करवा दी है, ताकि वो इस बच्ची की बाजियाबी के लिए नादरा के जरिए इसकी शनाख्त हासिल करें। इस वीडियो के मिलने और लड़की के अचानक गायब हो जाने के बाद हमने चीनी लड़कों और पाकिस्तानी लड़कियों की शादी के इस मामले पर तहकीक का फैसला किया। इसकी एक वजह कुछ अरसा पहले ARY न्यूज पर नशर होने वाली वो खबर भी थी, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने एक चीनी बाशिंदे को गिरफ्तार किया था जो एक पाकिस्तानी लड़की के बकौल उसे जबरदस्ती चीन लेकर जा रहा था। और आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA हुक्काम ने चीनी शहरी को गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करा लिया। कुछ अरसा पहले पेश आने वाले इस वाक़े और हमें मिलने वाली लड़की की वीडियो में मुमासलत थी, यानी पाकिस्तानी लड़कियों से चीनी लड़कों की जबरदस्ती शादी का ये महज इत्तेफाक या कोई एक आध वाकया नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म कारोबार था, लेकिन हमें इसकी तह तक पहुंचना था। तहकीक का आगाज करते हुए हमें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम लाहौर में ऐसे दर्जनों चीनी बाशिंदों को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जाली शादियों के लिए पाकिस्तान आए हुए थे, और इन जाली शादियों के लिए इन चीनी बाशिंदों ने मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट भी बनवा लिए थे। जैसे मुझे मुसलमान हुआ है निश मुस्लिम कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ।
अच्छा, सारे मुसलमान हैं? ये मुसलमान है? इससे पूछना जरा। मुस्लिम है। शुरू में ये चीनी बाशिंदे पाकिस्तानी लड़कियां चीन स्मगल करने के लिए सिर्फ मसीही लड़कियों से शादियां कर रहे थे, लेकिन जब वहां जिस्म फरोशी और आज़ा की फरोख्त के लिए इन लड़कियों की मांग बढ़ी तो इन चीनियों ने धड़ाधड़ मुसलमान होने के नकली सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दिए ताकि मुसलमान लड़कियों से भी जाली शादियां की जा सकें। जाली शादी करके गरीब लड़कियों को चीन स्मगल करने के लिए इन चीनियों ने अपने मुसलमान नाम भी रख लिए थे। उस्मान, सलमान, सुलेमान। Yes. ओके, कलमा आता है इसका पूछें। ला इला शुआना तितामा बुमिंगबा इससे पूछें। उस्मा कह रहे उस्मान मेरा नाम है। निशी मुस्लिम ला इला शुआना शमाना हमजा कह रहा है कि मेरा जो है ना नाम हमजा है। निंदा मिंग सी शमाना। ये चीनी बाशिंदे ना तो पाकिस्तान में कोई मुलाजमत कर रहे थे और ना ही इनका कोई कारोबार था। इनका कहना था कि ये पाकिस्तान घूमने आए हैं, लेकिन जब कई हफ्तों से पाकिस्तान में मौजूद इन चीनी बाशिंदों से सरेआम की टीम ने अपने ट्रांसलेटर के तवस्सुत से ये पूछा कि अगर आप यहाँ घूमने और सैर करने आए हैं तो अब तक आपने कौन कौन सी जगह देखी हैं, इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ क्यों आए हुए हैं? निमन बेशमल है जो ना कह रहे हैं कि हम सिर्फ जो है ना घूमने फिरने आए हैं, ट्रैवलिंग के लिए आए हैं। पाकिस्तान मैंने भी इनसे पूछा कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी जगह कौन सी जगह घूमी है, तो वो कोई जगह नहीं बता रहे ना। निखलना चीगा तीफांग पाकिस्तान खानला शमा तीफांग। ये मैंने क्वेश्चन उससे किया है, लेकिन इसने जवाब दिया है कि इसको कहो कि जो है ना मुझे याद नहीं है। क्या ट्रैवल करने आया हूँ। ये भी ट्रैवल करने आया है? क्या देखा इसने यहाँ पे? जैचल वाला कह रहा कि घुमा फिरा नहीं हूँ। कलमा आता है इसको पूछें। ला इला शुआना तितामा बुमिंगबा उस्मा कह रहे उस्मान मेरा नाम है। निशी मुस्लिम ला इला शुआना हमें हैरत ये थी कि ये सब कुछ हो रहा था और हुकूमत इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर थी। बगैर काम, बगैर बिजनेस, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की आमद, रिहाइश और फिर जाली शादियां। आखिर कोई इदारा तो इस सब पर नजर रखने का जिम्मेदार होना चाहिए था। रोती और फरियाद करती लड़की की एक चीनी से जबरदस्ती शादी और फिर उसे चीन ले जाने की कोशिश को रोकने के लिए भेजी जाने वाली वीडियो, और कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लड़की को जबरदस्ती चीन ले जाने की कोशिश करने वाले चीनी बाशिंदे की गिरफ्तारी के बाद जब सरेआम की टीम ने इस काम की खोज लगाना शुरू की तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर चीनी लड़के पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां कर क्यों रहे हैं। एक दूसरे की जबान समझते हो और एक दूसरे की बातें मन को भा गई हो तब तो चीनी और पाकिस्तानी लड़के लड़कियों की शादी समझ में आती है, लेकिन चीनी लड़कों और पाकिस्तानी लड़कियों की जबरदस्ती की शादियां या फिर बाकायदा ऐसे मैरिज ब्यूरोज का कयाम जो चीनी लड़कों के लिए पाकिस्तानी लड़कियां तलाश कर रहे हो, ये हमारी समझ से बालातर था। क्या पाकिस्तानी लड़की से शादी करके चीनियों को पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिल सकती है? जवाब था नहीं। क्या वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पाकिस्तानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर उसके नाम पर कारोबार कर सकते हैं? इसका भी वही। आखिर पै दर पै चीनी लड़कों की पाकिस्तानी लड़कियों से जबरदस्ती या रजामंदी की शादियों की वजह क्या थी? इस राज की तह तक पहुंचने के लिए सरेआम की टीम ने उस माफिया का सुराग लगाने का फैसला किया जो गरीब घरानों की लड़कियों को शादी करके चीन भिजवाने का झांसा देकर उन्हें हर महीने 40,000 रुपए का लालच देकर और घर के बाकी अफराद के लिए चीन के वीजों के सब्ज बाग दिखाकर लड़कियों और उनके माँ बाप को चीनी लड़कों से शादी पर कायल कर रहे थे। अपने मुखबरों के जरिए हम बहुत जल्द एक ऐसे गैंग तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हमारे नुमाइंदे इस माफिया से एक खानदान बनकर मिले और अपनी लड़की के लिए एक चीनी लड़का तलाश करने की दरखास्त की।
जो गरीब लड़कियां हमने तो उसको करवाई है शादी, तो मतलब उसकी फैमिली पे भी कोई बोझ नहीं है। लड़की का टोटली खर्चा उन्होंने करना शादी का जितना भी, कपड़ों से लेके दूसरे कपड़े, खाना, ये वो हर चीज़ उन्होंने करनी है। वो शादी बहुत धूमधाम से कर लें, वो अपने पैसे बचाएं, एक सूट में निकाह करके सिंपल तरीके से भेज दें, उनको कोई इशू नहीं। उन्होंने जो देना है कि ये आपकी बच्ची आप करें, जो मंथली उसका खर्चा जो लगाते हैं वो लड़की की मर्जी, वो अपनी फैमिली को दे दे, सपोर्ट करे अपनी फैमिली को। 30-40 हज़ार मंथली खर्चा जेब खर्च पॉकेट मनी जो लगाते हैं उसमें वो लड़की गई। लेकिन उनकी शादी होनी है, जाते इसके हस्बैंड ने तो मोबाइल गिफ्ट कर देना, जिसने कभी वो 33 ना देखा हो उसने 20-30 हज़ार का मोबाइल लेके खुश होना है ना, वो खुद से देनी बेचारी 20-30 हज़ार का मोबाइल लेके। जो इनका वीज़ा लगेगा उस वीज़े पे ये 180 मुल्क में जा सकते हैं सिर्फ टिकट लेके, जब इनको नेशनैलिटी मिल जाए। इस गैंग ने फौरन हमारे नुमाइंदों को एक अच्छा सा चीनी लड़का ढूंढ कर देने की हामी भर ली। साथ ही ये भी बताया कि चीनी लड़के की जानिब से लड़की को 40,000 रुपए महीना, एक मोबाइल फोन और शादी के अखराजात की मद में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर लड़की तलाक याफ्ता या बेवा होगी तो शादी के अखराजात की रकम कम होकर 1 लाख रह जाएगी। लीगल प्रोसीजर है, इन्होंने सिर्फ नेशनैलिटी लेनी है पाकिस्तान की, तो बाकी उन्होंने बिजनेस करना है। इसकी लाजमी श्योरिटी लूँगी कि मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान लड़का बकायदा उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या नाम है जी कंपनी का? स्टार पाक। स्टार पाक। उसका आपको मिलेगा भी 2 लाख रुपये, 1.5 या 2 लाख रुपये। ठीक है जी। उस बच्ची का जो कुंवारी है। पाकिस्तानी लड़कियों को सब्ज बाग दिखाकर चीनी लड़कों से शादी पर आमादा करने वाले इस गैंग ने यह भी बताया कि लड़की के सभी घर वालों को कुछ अरसे बाद चीन का वीजा भी दिया जाएगा और लड़की के भाई को चीन में कारोबार भी करवाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने शादी करनी है, 3 महीने के बाद जब इनके पेपर वर्क पूरा हो जाएगा ये चाइना जाएंगे। 3 माह वहाँ पे रहेंगे, इनका ID कार्ड बनेगा वहाँ से, तो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे, फिर देखेंगे जो ये चाहेगी कारोबार करना चाहे तो यही कोशिश करते हैं कि जो लड़की चाहे वो करें। इसके पेपर वर्क में एक आदमी का नाम लिखा जाएगा, वो आपका लिखा जाए, बेटे का लिखा जाए, भाई का लिखा जाए, मर्जी बुला ठीक है, जाके बुला लें, फिर 10 दिन बाद बुला लें, फिर जब इनका ID कार्ड बन जाएगा ठीक है, अपने भाई को या किसी को भी वहाँ पे यूज करवा के दे। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल भी आता कि आखिर चीनियों को क्या पड़ी है कि वो बगैर देखे, बगैर पसंद किए लड़की से शादी भी कर रहे हैं, उनके लिए मुसलमान भी हो रहे हैं, मोबाइल फोन और 40,000 महीना भी दिया जा रहा है, शादी के अखराजात के नाम पर 2-2 लाख रुपए लड़की की कीमत भी अदा कर रहे हैं, खानदान वालों को वीजा भी देंगे। आखिर पाकिस्तानी लड़कियों में ऐसी क्या बात है? तो इस सवाल का जवाब इस माफिया ने पहले से घड़ रखा था और वो ये कि चीनी बाशिंदे शादी करके पाकिस्तान की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ झूठ था और अगर सच भी हो तो सिर्फ नेशनैलिटी, बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए शादी करना बजाते खुद एक जुर्म है। इस माफिया ने हमारे नुमाइंदों को भी यही कहानी सुनाई थी। अच्छा यहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए हम वहीं जाते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारा ID कार्ड बने, हम उस मुल्क के हो जाए, नेशनैलिटी लेने ठीक है। उनकी भी यही कोशिश है कि हम नेशनैलिटी लें। यहाँ पे उन्होंने जो कारोबार करना है वो लड़की के नाम पे करना है। अगर इन्हें कोई यहाँ पे टेंशन होती है कि यहाँ पे उनके साथ कोई मसला मसाइल बन गया, इन्होंने अपने मुल्क में भाग जाना, जो प्रॉपर्टी है वो लड़की की। चंद ही मुलाकातों के बाद नाम निहाद शादी का दिन और वक्त तय हो गया। लाहौर में अप्पर माल पर वाक़े एक कंपाउंड में ऐसी तमाम शादियां अंजाम पाती थीं और फिर यहीं हॉस्टल नुमा कमरों में नई शादीशुदा पाकिस्तानी लड़कियां चीनी बाशिंदों के साथ उस वक्त तक रहती थीं जब तक उनकी दस्तावेजात तैयार करके उन्हें चीन न ले जाया जाए। हमारा मंसूबा ये था कि जब टीम सरेआम के नुमाइंदों को शादी के लिए इस कंपाउंड में बुलाया जाएगा, हम उस वक्त पुलिस के साथ यहाँ दाखिल होंगे और हमने ऐसा ही किया। आपने अपनी मर्जी से शादी की है जी। आपके पास है कोई निकाहनामा आपका? You know, they are saying that they are married, but they don't have any certificates. As far as and all the certificate is in my hand. That's fine. Okay, that's fine. इनको जानते हैं ना, उनको जानते हैं, वो हमारी मोहल्लेदार हैं,
ये आप अच्छा कर रहे हैं कि चाइना में जाके कुछ हमारे साथ गलत ना करें। We found 4 girls in this house, right? Yeah. Do you have their documents? Yeah. Can you please show? Can you give me some time? Just tomorrow morning, anytime. किसी चीनी बाशिंदे से गुफ्तगू से पहले हमने शादी का झांसा देने वाले माफिया की सरगना फराह से पूछा कि आखिर वो ये शादियां क्यों करवा रही है